गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एन्सेफेलाइटिस। न्यूरोलॉजी में और इन्फेक्शियस डिजीजेस में ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थ्योरेटिकली, वाइवा में और सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकली इन योर वार्ड्स एंड इमरजेंसी रूम्स बार बार मिलेगा। इसको समझना इज नॉट जस्ट अबाउट पासिंग एग्जाम्स, इट्स अबाउट सेविंग अ पेशेंट्स ब्रेन। सो पे क्लोज अटेंशन। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एन्सेफेलाइटिस इज नॉट अ सिंपल फीवर विथ हेडेक, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। आपने स्ट्रोक में सुना होगा टाइम इज ब्रेन। ये फ्रेज यहां भी बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हर गुजरता हुआ मिनट इन्फ्लेमेशन के कारण इरिवर्सिबल न्यूरोनल डेथ कर रहा है। द डैमेज इज परमानेंट, इसलिए आवर रिस्पॉन्स हैज टू बी इमीडिएट। सेक्शन 1, अ न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो सब क्लियर है। देखो, द की वर्ड हियर इज पेरेन्काइमा। इसका मतलब क्या है? इट इज द फंक्शनल टिश्यू ऑफ द ब्रेन। द न्यूरॉन्स जो सोचते हैं, द ग्लियल सेल्स जो उन्हें सपोर्ट करती हैं, ये ब्रेन का एक्चुअल सब्सटेंस है। हम ब्रेन के कवर्स यानी मेनिंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ। द फायर, सो टू स्पीक, इज इनसाइड द इंजन रूम। ये आपका वीवो का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस। देखो, मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन मेनिंजेस में है, प्रोटेक्टिव लेयर्स में, इसलिए वहां साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मिलते हैं, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया। लेकिन एन्सेफेलाइटिस में आग पेरेन्काइमा के अंदर लगी है। इट डायरेक्टली डिसरप्ट्स न्यूरोनल फंक्शन, और जब न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, उसकी कॉन्शियसनेस ऑल्टर होगी, उसको सीजर्स आएंगे। द ब्रेन्स कोर प्रोसेसिंग इज फेलिंग। दैट इज द की डिफरेंस। सेक्शन 2, इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून। अब हम देखेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। What are the causes? मोटे तौर पर there are two main pathways. एक तरफ है इन्फेक्शियस एन्सेफेलाइटिस। यहां दुश्मन बाहर से आया है, अ वायरस और समटाइम्स अ बैक्टीरिया डायरेक्टली इन्वेड्स द ब्रेन। दूसरी तरफ वी हैव अ केस ऑफ फ्रेंडली फायर। ये है ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस। यहां अ प्रॉब्लम हैज अकर्ड इन आवर ओन इम्यून सिस्टम। हमारी अपनी बॉडी के एंटीबॉडीज गलती से ब्रेन के हेल्थी सेल्स पर अटैक कर रहे हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक का ट्रीटमेंट एंटीवायरल है और दूसरे का इम्यूनोथेरेपी। द एंटायर मैनेजमेंट चेंजेस। इन्फेक्शियस कॉजेज में वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, बट इसमें से एक नाम हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या HSV आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक वायरल एन्सेफेलाइटिस एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज ट्रीटेबल। और एक क्लिनिकल पर्ल याद रखो, HSV has a predilection for the temporal lobes of the brain। इसलिए HSV encephalitis के पेशेंट्स में आपको फोकल सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे अफेजिया यानी बोलने में दिक्कत या रीसेंट मेमोरी लॉस। सेक्शन 3, द ब्रेन अंडर अटैक। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। हाउ डज दिस डैमेज एक्चुअली हैपन एट अ सेल्युलर एंड टिश्यू लेवल? लेट्स ट्रेस दिस डैमेजिंग कैस्केड। स्टेप 1, वायरस ब्लड के जरिए या डायरेक्टली नर्व से ब्रेन में एंटर करता है। स्टेप 2, वहां वो न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अब बॉडी इस अटैक का जवाब देगी। स्टेप 3, हमारा इम्यून सिस्टम वहां टी सेल्स और मैक्रोफेजेस भेजता है जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्स ही एक डबल एजेड स्वॉर्ड बन जाती है। ये साइटोकाइंस ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। BBB लीकी हो जाता है, जिससे ब्लड से फ्लूइड और प्रोटीन्स ब्रेन टिश्यू में लीक करने लगते हैं। दिस इज सेरिब्रल एडिमा। ब्रेन में सूजन आ जाती है। Now what is the problem with cerebral edema? प्रॉब्लम यह है कि आसकाल इज रिजिड क्लोज्ड बॉक्स, वो एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो जब अंदर सूजन के कारण ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस बंद डिब्बे के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे एक प्रेशर कुकर में स्टीम का प्रेशर बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ICP, एंड दिस इज द सेंट्रल मैकेनिकल प्रॉब्लम दैट मेक्स एन्सेफेलाइटिस सो लाइफ थ्रेटनिंग। ये इंक्रीज्ड ICP डेविस्टेटिंग है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो ब्रेन की ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इस्कीमिया होता है, ब्रेन टिश्यू दबने लगता है, और सबसे डेंजरस स्टेज है हर्निएशन। यहां प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन टिश्यू स्कल के छोटे ओपनिंग से बाहर निकलने लगता है, जैसे फोरामेन मैग्नम से। जब ब्रेन स्टेम हर्निएट करता है तो हमारे वाइटल सेंटर्स फॉर ब्रीदिंग एंड कॉन्शियसनेस कंप्रेस हो जाते हैं, एंड दैट इज ऑफन फेटल। दिस इज द डेडली कैस्केड वी मस्ट प्रिवेंट। सेक्शन 4, क्लिनिकल रेड फ्लैग्स। तो जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा तो आप उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखोगे दैट शुड मेक यू थिंक ऑफ एन्सेफेलाइटिस? इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन है एक ट्रायड: फीवर, हेडेक
and altered mental status. अगर आपके पास एक पेशेंट इन 3 चीजों के साथ आता है, your index of suspicion for a central nervous system infection, especially encephalitis, must be very high. इसके अलावा पेशेंट को नए सीजर्स हो सकते हैं, उसका बिहेवियर अजीब हो सकता है, अचानक गुस्सा करना या ऐसी बातें करना जिनका रियलिटी से कनेक्शन नहीं है, और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिल सकते हैं, जैसे एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में प्रॉब्लम। सेक्शन 5 डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अब आपने सस्पेक्ट कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट? हाउ डू यू कंफर्म योर डायग्नोसिस एंड हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? लेट्स लुक एट द टूल किट। This is the critical question you will face in the emergency department. आपके पास suspicion है, but you need proof. How do you move from suspicion to confirmation? And how do you do it fast? The diagnostic pathway begins with a lumbar puncture to get cerebrospinal fluid, यानी CSF. ये सबसे ज़रूरी टेस्ट है। इस CSF को हम लैब में भेजते हैं for analysis. हम उसमें white blood cells देखते हैं जो बड़े हुए मिलेंगे, प्रोटीन देखते हैं वो भी बड़ा हुआ मिलेगा। वायरल एन्सेफेलाइटिस में शुगर यूजुअली नॉर्मल होता है, and most importantly, we run a polymerase chain reaction or PCR test on the CSF to look for viral DNA, specifically HSV PCR. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉज पता लगाने के लिए। Look closely at this T2 FLAIR MRI. देखो, notice these bright white areas, the hyperintense signals in the temporal lobes. ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूं, this specific pattern is the classic radiological signature of herpes simplex encephalitis. MRI is the gold standard for imaging because it allows us to directly see the parenchymal inflammation, the edema. A normal CT scan does not rule out encephalitis. हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी 2 पिलर्स पर टिकी है। फर्स्ट, स्पेसिफिक थेरेपी, कॉज को टारगेट करो। अगर HSV है तो एंटीवायरल मेडिसिन एसाइक्लोविर दो, अगर ऑटो इम्यून है तो इम्यूनोथेरेपी दो। द सेकेंड इक्वली वाइटल पिलर इज सपोर्टिव केयर। ये अक्सर ICU में होता है। पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करो, उसके फीवर को कंट्रोल करो, सीजर्स को ट्रीट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको मैनेज करो यूजिंग मेजर्स लाइक मैनाडोल और हाइपरटोनिक सेलाइन। You have to support the patient while the brain recovers. Section 6, the golden rule. हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, but now we come to the single most important life-saving action in managing this condition. The one thing you cannot forget. Imagine this scenario. You are the junior doctor on duty in the ER. रात के 2 बजे हैं, एक पेशेंट आता है with the classic triad of fever, confusion and a new onset seizure. आपने बिल्कुल सही सोचा, this could be encephalitis. आप क्या करोगे? क्या आप लंबर पंक्चर रिपोर्ट का वेट करोगे? CSF PCR की रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। क्या आप MRI का वेट करोगे, जो शायद रात में अवेलेबल ना हो? The answer to all of these is a clear no. You cannot wait. This is the golden rule. For any patient with suspected encephalitis, you must start intravenous acyclovir immediately, without waiting for any confirmation. क्यों? Because if the cause is HSV, the most common treatable form, any delay in starting acyclovir is directly correlated with a higher risk of death or severe neurological disability. The mantra is, treat first, confirm later. Sochna baad mein, acyclovir pehle. So let's summarize the key takeaways for your exams and your practice. Encephalitis is a neurological emergency. Differentiate between infectious and autoimmune causes. Classic triad है fever, headache, altered mental status. Lumbar puncture is your key investigation. And सबसे important, the golden rule. If you suspect encephalitis, don't wait. Start IV acyclovir. This one action saves lives and brains. I'll leave you with this final thought. एक practical सवाल for the real world. आप ऐसी जगह पे हो जहां आप दोनों चीजें immediately नहीं कर सकते. You have to choose one, an urgent MRI or an urgent lumbar puncture. आप क्या prioritize करोगे और क्यों? इस पे सोचना. Consider which test gives you the most critical information